की समानता में उसके साथ जुटे गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट गए। हम सब जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तक में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसे यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यही है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। Amen. May the Lord bless what we have read from His Holy Scriptures. Now, just an illustration. In the 14th century, और उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ कि जो 14वीं सदी थी, in the land known as Belgium, और एक जगह जिसे बेल्जियम, एक शहर जिसे बेल्जियम कहते थे, there was a duke by the name of Reinald III. और वहाँ पर एक ड्यूक था, एक महाराजा था जिसे रेनॉल्ड कहते थे। Now, Reinald was a very big man. और ये नाम जो था, रेनॉल्ड जो था, वहाँ के शहर के लिए, वहाँ के देश के लिए एक बहुत बड़ा नाम था। No, Reinald, the person, was a very big man. In other words, he was fat. और वो एक बहुत ही मोटा इंसान था। And he was commonly known as the Fat. और उसे मोटा कहकर बुलाया जाता था। Now it seems that Reinald had a violent quarrel. He had a disagreement with his younger brother Edward. और उसका छोटा भाई जिसका नाम एडवर्ड था, उसके साथ उसका किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया और वो आपस में बहुत ज्यादा बहस और झगड़ा करने लगे। And Edward was so angry that he led a successful revolt against him. और एडवर्ड जो है, उसे इतना गुस्सा आया कि उसने उसके खिलाफ एक तरह से लड़ाई शुरू कर दी। But Edward did not kill his brother Reinald. और एडवर्ड जो था, उसने अपने भाई रेनॉल्ड को मारा नहीं था। Instead, he built a room around him in the castle where he lived. और उसने उसके आसपास जो है एक कमरा बना दिया जिस राजमहल में वो रहता था। And he promised his brother that he could regain his title and come to power and regain all the property as soon as he was able to leave the room. और उसने कहा कि जितनी भी ताकत है और जितनी भी पावर है और जितनी भी राजगद्दी के साथ जुड़ी ताकतें हैं, वो उसे दोबारा मिल जाएंगी अगर वो उस कमरे से बाहर आ सके। So, do you get the picture? Have I made the picture clear? क्या मैंने आपके सामने वो तस्वीर साफ रखी है जो कि मैं समझाना चाह रहा हूँ? He was fat. वो थोड़ा मोटा था। Had a disagreement with his brother. और उसके भाई के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। And he built a room round him. और उसने उसके इर्द गिर्द जो है एक कमरा बना दिया। Now, he said, if you can come out of there, he didn't lock the door, didn't lock the windows. He said, if you can come out of there, you can regain all your power. उसने कहा कि अगर तू इस कमरे से बाहर आ जाएगा तो सारी जितनी भी राजमहल की ताकतें हैं तुझे दोबारा मिल जाएगी। उसने कोई कुंडी या फिर कोई ताला नहीं लगाया कि वो वहां से बाहर ना आ सके, दरवाजा खुला हुआ था। This would not have been difficult for most, since the room had several windows and a door near of a normal size. और अगर कोई आम आदमी होता तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल काम नहीं होता, क्योंकि वहां पर बहुत सी खिड़कियां थी और दरवाजे भी थे, वो आसानी से वहां से निकल सकता था। And the windows and doors were not locked or barred. और वहां पर जितनी भी खिड़कियां या फिर दरवाजे थे, उन्होंने किसी तरह से उन्हें बंद नहीं कर दिया था या ताले नहीं लगा देते ताकि कोई बाहर ना आ सके। The problem was Reinald's size. और रेनॉल्ड जो है, उसका जो साइज जो था वो इतना बड़ा था, वही सबसे बड़ी मुसीबत थी। He was fat. वो थोड़ा मोटा था। And he couldn't get through the door. और वो दरवाजे से बाहर नहीं आ पा रहा था। Get through the windows. और वो खिड़कियों से बाहर नहीं आ पा रहा था। So how would he regain his title? और फिर किस तरह से वो अपने उस टाइटल को वापस हासिल कर सकता? To regain his freedom, he needed to lose weight. और अपनी फ्रीडम, अपनी आजादी को पाने के लिए उसे अपने वजन को घटाना पड़ा था। But his younger brother Edward knew his older brother so well. लेकिन छोटा भाई एडवर्ड जो है, वो अपने बड़े भाई रेनॉल्ड को इतनी अच्छी तरह से जानता था। Every day he would send a variety of delicious food to his room. और हर दिन जो है वो इतने अच्छे पकवान और इतना अच्छा खाना जो है बनाकर उसके कमरे में भेज देता था। Instead of dieting and getting slimmer and making his way out of prison, Reinald grew fatter and fatter.
और यहाँ तक कि उसको जो अपने वजन को घटाने के लिए डाइटिंग करने की जरूरत थी, लेकिन वो जो है उस खाने को देखकर उसके मन में जो है इतना ज्यादा लालच आ जाता था कि वो वजन घटाने के बजाय वो और खा खा कर और ज्यादा मोटा हो गया। And when Duke Edward was accused of cruelty, he had a ready-made answer. और जब ड्यूक वहाँ का जो राजा था एडवर्ड, उसे एक तरह से उस पर इल्जाम लगाया था कि तू बहुत सख्त दिल या फिर बहुत बुरा राजा है, तूने बहुत गलत करा अपने भाई के साथ। He said, "My mother is not a prisoner." उसने कहा कि मेरा भाई जो है वो कैदी तो नहीं है। The door's open. उसने कहा कि दरवाजा तो खुला है। The windows are open. उसने कहा खिड़कियां भी खुली हैं। He's being fed. उसे खाना दिया जा रहा Better है food than anybody else. और इतना अच्छा खाना जो कि शायद राजमहल में किसी को नहीं मिलता He है। may leave whenever he wants to. उसने कहा कि उसे आजादी दी गई है कि वो जब चाहे वो उस कमरे से बाहर आ सकता है। Reynolds stayed in that room for 10 years और रेनॉल्ड जो है वो उस कमरे में 10 साल तक रहा and was not released until after Edward died in a battle. और वो तब तक उसे उस कमरे से बाहर नहीं निकाला गया जब तक एडवर्ड जो है राजा वो एक युद्ध में मर गया था। But then his health was so ruined that he too died within a year. और तब जब उसे बाहर निकाला भी गया तो उसकी सेहत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो खुद मर गया था। A prisoner to his own appetite. और वो एक तरह से कैदी था अपनी खुद की भूख का। And though he could have left his prison whenever he wished, और यहाँ तक कि उसे मौका मिला था कि वो जब भी चाहे वो अपनी कैद से बाहर आ सकता था। his own actions उसके खुद की जो बातें या फिर उसके खुद के जो काम थे kept him imprisoned. उन कामों के कारण वो उस प्रिजन में, उस जेल में बंद रहा। Think about that. इसके बारे में सोचिए Let's just pause and just think. और आप खामोश होकर इस बात पर गौर फरमाएं। In Romans, we are told that mankind has been imprisoned as well. और हम रोमियो की पुस्तक में पढ़ते हैं कि इंसान जो है उसे भी एक तरह से एक जेल में रखा गया है। And just as Reynald was initially confined by the actions of his relatives, so have we. और जहाँ पर यहाँ पर बताया गया है कि रेनॉल्ड जो है उसके खुद के रिश्तेदारों के कामों के कारण जो है एक कैदी बनकर रहा, और इसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है। We've been confined by the actions of a relative. Do you know that? और आपको मालूम है कई बार आपके परिवार के लोगों के करे हुए काम जो है वो आपके जीवन में आपको एक कैद में रख देते हैं। All of us sitting here have got a common relative. और हम में से हर एक इंसान जो यहाँ पर बैठा है हम सबका एक कॉमन रिश्तेदार है। Believe me, we have. और इस बात पर विश्वास कीजिए, ऐसा है। Even Champion and Pastor Peter are of a different color than us. We're related. और यहाँ तक कि चैंपियन और हमारे पास्टर पीटर जो कि शायद रंग में हमसे फर्क है, लेकिन हमारे रिश्तेदार जो है वो एक कॉमन है। We have a common relative and his name is Adam. और हमारा एक कॉमन रिश्तेदार है और उसका नाम है आदम। The scriptures tell us in the Bible that sin entered the world through one man. और बाइबल हमें बताती है कि पाप जो है वो एक इंसान के द्वारा हमारे जीवनों में आया। And death through sin. और मृत्यु जो है वो पाप के द्वारा आती है। And in this way death came to each and every one of us. और हम देखते हैं कि मौत जो है यहाँ पर हर एक इंसान पर आई है। Because we've all sinned. क्योंकि हम सब ने पाप करा है। Ever since the dawn of time. और जब से समय की शुरुआत हुई है। The wall of death. और ये दीवार जो कि पाप की दीवार है या मृत्यु की दीवार है, has hemmed us in. और उसने हमेशा हमें अपने में कैद करके रखा It है। has kept us captive. और हम हमेशा जो है इसके कैदी रहे। It has been और ऐसा हुआ है our prison. और हमारे जीवनों में ये एक जेल की तरह है। Many of you may be familiar with the statement, "I am not afraid to die." और आप में से बहुत से लोगों ने ये कहावत और ये बात लोगों के मुंह से सुनी होगी कि मैं मौत से डरता नहीं हूँ। It's just that I can't get up much passion for it. और यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि मुझे इसको लेकर ज्यादा जज्बा तो नहीं है। Several studies have revealed that one of the major fears in the world और बहुत से लोगों ने जो स्टडीज करी है वो बताते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा डर जो है that most people have is the fear of death. और लोग जो है वो बहुत ज्यादा डरते हैं मरने से, मौत से। Sin has brought a death into the world, and with death, fear. और हम देखते हैं पाप ने लोगों के जीवन में मृत्यु लाई है। मृत्यु जो है उससे लोग डरते, घबराते हैं। The Apostle John states in 1 John chapter 1 verse 8
it says, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. और हम देखते हैं कि पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय और उसकी 8 आयत में लिखा गया है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। Paul's letter to the Romans sums it up by saying, all have sinned and fallen short of the glory of God. और हम यहाँ पर देखते हैं कि लिखा गया है कि हम सब ने पाप करा है और पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। Brothers and sisters, we are sick with sin. और मेरे भाई और बहनों, हम जो है पाप के साथ बीमार हो गए You हैं। might ask, how then do I get well? और आप सोच सकते हैं कि हम किस तरह से चंगे हो जाएं। I'm glad you asked. और मैं खुश हूँ कि आपने ये सवाल पूछा If है। someone had cancer, और अगर किसी को कैंसर है a doctor might use chemotherapy, और डॉक्टर जो है वो कीमोथेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं radiation therapy, और एक तरह से रेडिएशंस के द्वारा आपको चंगा करने or की even कोशिश करें। microwave therapy. और यहाँ तक कि माइक्रोवेव थेरेपी अब शुरू हो गई Or है। they may need radical surgery to attack the disease. और जो भी बीमारी उस तक पहुँचने के लिए कोई बहुत बड़ी सर्जरी करने की जरूरत पड़े Something to kill the disease that lives within that person. और वो बीमारी जो कि आपके भीतर जी रही है उस तक पहुँचने के लिए जो है वो सर्जरी करते हैं They might use a scalpel और वो है किसी तरह से इलाज करते हैं and they cut out the diseased portion of the body. और जो भी बीमारी को फैलाने वाला जो घाव है वो उसे निकालना चाहते हैं, उस टुकड़े को निकालना चाहते हैं। But something has to die. लेकिन कुछ ना कुछ मरना चाहिए। And the scriptures tell us that something had to die for you and I. और हमें बाइबल ये बताती है कि हमारे लिए भी किसी को मरना पड़ा था To be healed spiritually. ताकि हम आत्मिक तौर पर चंगे हो सके। Isn't that glorious? कितनी अच्छी महिमा की बात है। That Christ died for us so that we could be healed spiritually. और कितनी अच्छी बात है कि खुदावंद यीशु मसीह को हमारे लिए मरना पड़ा ताकि आत्मिक तौर पर हम सदा के लिए जीवित रह सके। The letter to the church in Rome informs us, don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death. और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि क्या आप खुश नहीं हैं कि खुदावंद यीशु मसीह में जीने के लिए किसी को बपतिस्मा लेना पड़ा और उस बपतिस्मे के दौरान हम सदैव जीवित रहेंगे। We were therefore buried with him. और हम उसके साथ दफनाए गए हैं। Through baptism into death. और हम बपतिस्मे के द्वारा जो है उसके साथ दफन किए जाते हैं। Why? क्यों? So that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may be raised to a new life. और Hallelujah. हम इस बात पर यकीन करते हैं कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और उसके बाद वो जी उठा था, उसी तरह से जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम भी उसके साथ जी उठते हैं। A new eternal life. और एक ऐसा जीवन पाते हैं जो कि सदा की जिंदगी का है। If we've been united with Christ in his death, we will also be united with him in his resurrection. और अगर हम उसकी मौत के साथ जुड़े हुए हैं और हम अपने आप को मानते हैं कि बपतिस्मे के द्वारा हम उसके साथ मारे जाते हैं और गाड़े जाते हैं, इसी तरह से जब वो जी उठता है तो हम भी सदा का जीवन उसके द्वारा पा लेते हैं। We can have assurance that our old self was crucified with him. और हम इस बात पर यकीन करते हैं कि हमारा पुराना जीवन जो है वो उसके साथ जो है क्रूस पर चढ़ाया जाता है। Point to your chest. Point to yourself. आप अपनी तरफ खुद गौर करके उंगली करके कहें, So that this body of sin और ये जिस्म जो कि पाप का शरीर है might be done away with. और इसके साथ जो भी बातें हैं वो खत्म हो, That we should no longer be slaves to sin and to death. और हम जो है पाप के गुलाम नहीं रहे और हम जो है मौत की मजदूरी ना पाए। When we were baptized और जब हम बपतिस्मा लेते हैं into Christ, our old sin sick self died. और जब हमारा जो पुराना जीवन जो पाप के साथ भरा हुआ है वो उसी के साथ मर जाता है और गाड़ा जाता है And was forever buried. और वो हमेशा के लिए वहां दफन कर दिया You जाता see, है। the old self died, and you and I have become a new creation in Christ Jesus. और आप और मैं जो है बपतिस्मे के बाद जो है अपने पाप भरे जीवन को छोड़कर एक नई सृष्टि, एक नई क्रिएशन बनकर उसके साथ एक नई जीवन की तैयारी के लिए बाहर आते हैं। Romans chapter 6 verse 23 says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." और यहाँ लिखा गया है रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय इसकी 23 आयत में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर
परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। It gets even better, my brothers and sisters. For Acts chapter 2 verse 38 says, you know, for when we accept Jesus as our Savior and Lord, when we are baptized into His death, we receive a gift, the gift of the Holy Spirit. और हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 38 आयत में लिखा गया है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। When we are baptized into Christ, और जब हम खुदावंद यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, God's Spirit comes and dwells inside of us. और परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमारे भीतर आता है और हमारे भीतर जो है वो जीना शुरू करता है। Within us. हमारे भीतर उसका आत्मा काम करता And है। God's Spirit begins to change our genetic makeup. और खुदावंद यीशु का आत्मा जो है वो हमारी जेनेटिक्स, हमारे जीन्स को भी बदलता है। What a beautiful gift. और कितना खूबसूरत अच्छा तोहफा है। The Holy Spirit works inside us. पवित्र आत्मा हमारे भीतर काम करता है, Within us. हमारे अंदर रहता है To heal us और वो हमें चंगा करता है। of the disease that began with Adam. और वो बीमारी को चंगा करने के लिए जो कि आदम के साथ शुरू हुई थी। I'm sure we have all met people who have been fearful to make that commitment to Christ. और मैं जानता हूँ कि हमें से हर एक इंसान कभी न कभी एक ऐसे इंसान से जरूर मिला है जो कि अपने जीवन में ये वादा करने से डरता है। To be very honest, I was one of them. और सच्चाई से बोलूं तो मुझे भी डर लगता था खुदावंद यीशु मसीह के साथ ये वादा करने का। They were concerned और वो लोग घबराते हैं, that डरते they will हैं। sin again and again and again after they've been baptized. और वो ये सोचते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद वो बार-बार पाप करेंगे। And that this would somehow cancel the forgiveness of God. और अगर ऐसा वो बार-बार करते रहेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह की जो माफी है वो कैंसिल हो जाएगी उनके जीवन से। But folks, let me make this clear. और मेरे भाई और बहनों, इस बात को मैं आपके सामने स्पष्ट रखना चाहता We हूँ। never get to that point और हमें उस जगह तक पहुंचने की जरूरत नहीं है where we do not sin at all in our lives. और जहां पर हम सोचते हैं कि हम कभी भी कोई पाप नहीं करेंगे। We are all sinners. हम सब पापी हैं। As John explains, और जिस तरह से यूहन्ना में लिखा गया है, 1 John chapter 1 verse 8 says, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि अगर हम ये बात को मानते हैं कि हमने कभी कोई पाप नहीं करा है या फिर पाप हमारे अंदर नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। Remember, we have all fallen short of the glory of God. याद रखिएगा कि हम सब कभी ना कभी ऐसे जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर हम प्रभु की महिमा से रहित रह जाते हैं। There was a quote from an elderly Christian that hit home for me. और एक बहुत ही बुजुर्ग मसीही था जिसने इस बात को कहा जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी। Concerning this battle with sin. और उसने कहा कि पाप के साथ जो लड़ाई चल रही है इसके बारे में उसने कहा। He would say, kill the old man. उसने कहा कि पुराने आदमी को मार दो। Kill him every day. और हर दिन उस पुराने आदमी को मार कर चलो। Paul calls it a battle. और पौलुस जो है इसे युद्ध कहता है। A daily battle fought within. और हर एक दिन जो है एक युद्ध को जो है हमें अपने भीतर लड़ना है। This battle with the old flesh. और ये युद्ध जो है ये हमारे पुराने जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है। And you will never ever forget this story. और आप इस कहानी को कभी नहीं भूलेंगे। It's a really good story and I know that this will remain with you for the rest of your life. और ये बहुत ही अच्छी कहानी है और मैं मानता हूँ कि ये कहानी हमेशा आपके साथ रहेगी। It's a wake up if you're asleep so that you can hear this bit. और अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाइएगा ताकि आप इस कहानी को अच्छे से समझ सकें। It's about an African convert to Christianity. और एक अफ्रीकन इंसान था जो कि क्रिश्चियनिटी मसीहत में कन्वर्ट हुआ। This new convert was given a position of trust. और ये जो नया विश्वासी था इसे एक ऐसा काम दिया गया था जिसमें बहुत ज्यादा ईमानदारी के साथ काम करना था। This position was given to them by the missionaries. और जो मिशनरी लोग थे उन्होंने उन्हें ये पोजीशन दी थी। But he violated that trust and stole something. और उसने उनके विश्वास को धोखा दे दिया और उसने कुछ गलत काम किया। चोरी कर ले ये ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਉਸ ਅਫਰੀਕਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੋਰੀ ਆ ਬਈ ਔਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ and of course he got tempted and he stole something. Why did you take that something? The missionary said. और मिशनरी ने इससे सवाल पूछा कि तूने चोरी क्यों करी, तूने ये गलत काम क्यों करा? It didn't belong to you. Why did you steal it? उसने कहा ये तो तेरा नहीं था तो तूने क्यों इसे चुराया? The native replied, it wasn't me who stole it. उस आदमी ने कहा कि ये मैं थोड़ी ना था जिसने चोरी किया है। It was my grandfather. उसने कहा ये तो मेरा दादा था।
It was in my bones. उसने कहा ये तो मेरी हड्डियों में था It's been following me. और ये मेरा पीछा कर रहा And है it's been telling me. और वो मुझे कह रहा है All these things he's been saying to me. और ये सारी की सारी बातें जो कि वो मुझे कह रहा है That was his way of saying it was his old sinful nature. और ये उसका तरीका था समझाने का कि ये उसकी पुरानी पाप भरी आदत है जो कि उसका पीछा कर रही है। In time, however, that native grew stronger in his faith. और जैसे जैसे समय बीतता गया वो इंसान जो है वो अपने विश्वास में और मजबूत होता गया। When asked, "How is your grandfather in the bones?" और जब उससे ये सवाल पूछा जाता था कि तेरी हड्डियों में तेरा दादा जो जिंदा है वो कैसा है, he would reply, वो इसका जवाब देता, "Well, my grandfather isn't dead, उसने कहा कि मेरा दादा जो है वो मरा नहीं है, but he doesn't get around like he used to." लेकिन जिस तरह से वो मेरे साथ पहले बात करता था या मेरा पीछा करता था वैसा नहीं कर पा रहा है। Hopefully, this is true for all of us. और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम में से हर एक इंसान के लिए ये बात सच्ची ठहरे। As we return to Christ, और जैसे जैसे हम खुदावंद यीशु मसीह के पास वापस आते हैं as we walk with him और जैसे जैसे हम अपनी चाह को उसके साथ सिद्ध करते हैं day after day, और दिन ब दिन hour by hour, और हमारे जीवन जो है the grandfather in the bones inside you will get weaker and weaker and weaker. और वो दादा जो कि आपकी हड्डियों में जिंदा है जो कि आप में पहले बहुत ताकतवर था, धीरे 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 जैसे समय बीतता जाएगा वो कमजोर और भी कमजोर होता जाएगा। It could be a grandmother. और हो सकता है कि वो कोई दादी हो It could be something else. और हो सकता है कि कोई और हो, But remember, God gave mankind a will. लेकिन याद रखिएगा कि खुदावंद ने जो है इंसानों को अपनी मर्जी दी है। He gave us the will to accept or reject that free gift. और उसने हमें ये मौका दिया है कि या तो हम उस फ्री तोहफे को अपने जिंदगी में मंजूर करेंगे या फिर उसे हम इनकार कर देंगे। But sadly, many reject the gift of the Holy Spirit today. लेकिन आज बहुत दुख की बात है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पवित्र आत्मा के वरदान को इनकार कर देते हैं। Others are willing to accept Christ as their Savior, और वहाँ जब लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण तो करना चाहते हैं, but they do not allow Him to be the Lord of their life. लेकिन वो उसे ये मौका नहीं देते कि वो उनके जीवन में प्रभुता करे और वो उनका प्रभु बन के रहे। They open the gift partly. और वो गिफ्ट को लेते तो है लेकिन उसका आधा हिस्सा खोलते हैं। The scriptures in our Bible says, if you accept the Lord Jesus as your Lord and believe Him in your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved. और यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आप मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु है और वो मुर्दों में से जीवित हुआ है तो फिर आप भी उसके साथ मुर्दों में से जीवित होंगे। Today I urge you to open that gift completely. आज मैं आपको ये मौका देता हूँ कि वो तोहफा जो कि आपको मिला है आप पूरी तरह से पूरे के पूरे गिफ्ट को खोल लीजिए। And let the righteousness and love of God fill you to the overflowing. और प्रभु की धार्मिकता और उसका प्यार जो है वो आपके जीवन में आज इतना ज्यादा बहे कि वो पूरी तरह आपको डबोले। Let God's Spirit continue the work of sanctification. और प्रभु का आत्मा जो है वो आप में सफाई का काम करे और आपको पूरी तरह से सिद्ध और साफ और पाक कर दे। The gift has already been paid for. और ये तोहफा जो कि आपको दिया जा रहा है इसकी कीमत पहले ही चुकाई हुई है। Paid in full. और ये पूरी तरह से आज पूरी की पूरी कीमत चुका दी गई है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं It's है। a free gift. और ये एक मुफ्त तोहफा है। It's the most wonderful gift you can ever receive. और ये सबसे खूबसूरत तोहफा है जो कि आपको कभी भी मिलेगा। And it is by the blood of Jesus that it's been bought by. और ये खुदावंद यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा हुआ तोहफा आपके लिए है। Church, do not yield to the flesh. और चर्च में आपको ये कहता हूँ कि अपनी जो आपका शरीर है उसकी बातों पर मत चलिए। Do not yield to the old grandfather in your bones. और जो पुराना इंसान चाहे वो दादी है या दादा है जो आपके जीवन में रह रहा है उस इंसान को अपने जीवन में फैसले लेने का मौका मत दें। Don't stay imprisoned into sin. और आप पाप की जो मजदूरी है उसमें ना अपने आप को बसा के रखिए, उस कैद में मत रहिए। The doors are open. और दरवाजा खुले The हुए windows हैं, are open. खिड़कियां खुली हुई You हैं। can go out. और आज आप उससे बाहर आ सकते You हैं can receive Christ. और आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। Receive Him not only as your Savior, और आज आप उसे
उसे अपने जीवन में सिर्फ मुक्तिदाता के रूप में मत but as the लीजिए, Lord of your life. लेकिन आज आप उसे अपने जीवन का प्रभु बना लीजिए। Let God complete the good work He has begun in you. और खुदावंद यीशु मसीह ने जो भले काम को आपके जीवन में शुरू करा है उसे पूरा करने दीजिए, And be filled. और आज आप भर जाएं उससे, Filled to the overflowing. और आज आप इतना ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह में भर जाएं कि With आज this- आप ओवरफ्लो करें, With the spiritual joy and peace. और जो प्रभु का आत्मा है वो आपके जीवन में जो आत्मिक खुशी और आत्मिक चंगाई को लेकर आए, That comes only from on high. और वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की तरफ से आती Be है। a new creation. आज आप एक नई सृष्टि प्रभु में बन जाएं, Rejoice. आज आप आनंदित हो, You are saved. आपको खुदावंद ने You बचा have been लिया है, redeemed. और खुदावंद ने छुटकारा दे दिया है आपको। Live. आज आप जिए अपने जीवन को। Hallelujah. हालेलुया। Amen.